structural formula, physical properties and chemical properties. The phenomenon in which two compounds have the same molecular formula but different structural properties, physical properties and chemical properties. वो फिनोमेना जिसमें दो कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला वो तो सेम हो, मतलब उसमें सेम अमाउंट ऑफ एटम्स मौजूद हो दोनों में, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, तो इस फिनोमेना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। और ये कंपाउंड्स जिनके ये स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ये मुख्तलिफ है, इनको हम आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, तो आइसोमर्स वो कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला वो तो एक जैसा हो, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा हो, लेकिन उनका स्ट्रक्चर्स, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, ऐसे कंपाउंड को हम आइसोमर्स, फिनोमेना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, अब इस आइसोमेरिज्म के आपके कोर्स के अंदर दिया गया है इसके टाइप्स, दो टाइप्स है मेन, एक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दूसरा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म है इन विच द आइसोमर्स डिफर्स। इससे पहले जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आधे से जब जुमला शुरू कर देता हूं तो उससे पहले का कंसेप्ट वही होता है जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। मतलब यहां पर बात हम कर रहे हैं आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म की। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इससे पहले आ गया कि वो आइसोमर विच डिफर्स, द आइसोमर्स विच वो ऑलरेडी पहले से आ गया। ठीक है, तो द आइसोमर्स विच मैंने नहीं लिखा, द आइसोमर्स विच डिफर्स फ्रॉम ईच अदर इन स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। वो आइसोमर्स जो एक दूसरे से स्पेस में उनके ग्रुप्स किस तरह से अरेंज हुए हैं इस बिना पर एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, उनको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। फिनोमेना को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्पेशल अरेंजमेंट मतलब 3 डायमेंशनल में इसकी अरेंजमेंट किस तरह से हुई है, इन 3 उंगलियों से मैं आपको दिखाऊंगा, सिर्फ समझाना चाहूंगा एनालॉजी, बाकी एग्जांपल्स हम पढ़ लेंगे अब यहां पर। इस 3 डायमेंशनल स्पेस में मेरी ये उंगलियां ये एक खास तरीके से अरेंज हुई है। ठीक है, अच्छा अब इसको मैं इस तरह से भी अरेंज कर सकता हूं, गौर से देख लो, इस तरह से भी अब कर सकता हूं। अब ये वही 3 ही उंगलियां हैं, लेकिन इनका अरेंजमेंट स्पेस के अंदर किस तरह से है वो बदल गया। पहले इस तरह से था, अब इस तरह से हो गया। अब और भी बदल सकता है, शायद ये इस तरह से हो जाए, फिर और भी बदल सकता है, शायद इस तरह से हो जाए। तो ये इस स्पेस के अंदर 3D स्पेस XYZ के एक्सिस के अंदर इस स्पेस में ये ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम किस तरह से अरेंज हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं स्पेशल अरेंजमेंट इन द स्पेस। तो जब ये तब्दील हो जाए स्पेस में, स्पेशल अरेंजमेंट इन एटम्स का, इन ग्रुप्स का जो अटैच है वो तब्दील हो जाए, इस फिनोमेना को हम कहेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स को हम कहेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, अच्छा अब इसके भी 2 अक़साम है, एक है क्या लिखा है देख लो जरा, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ठीक है, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इज द isomerism in which isomers differs in the position around the double bond। डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द
जो ग्रुप्स अटैच हो वो अगर अपने पोजीशन को तब्दील करे तो जो आइसोमर्स बनेंगे उनको हम कहेंगे जियोमेट्रिक आइसोमर्स। फिनोमेना को हम कहते हैं जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर ब्यूटीन का हवाला देता हूं। ब्यूटीन C डबल बॉन्ड C, CH3 CH3 HH, ठीक है। अब यहां पर ये मिथाइल ग्रुप्स ये इस डबल बॉन्ड के दोनों एक ही साइड पर अटैच हुए हैं, ऊपर वाले साइड पर, ठीक है। अब इसी ब्यूटीन को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, C डबल बॉन्ड C, CH3 HH और CH3 यहां पर आ जाएगा, मतलब ये डबल बॉन्ड रोटेट कर जाएगा इस तरह से। तो अब ये दोनों बल्कि ग्रुप्स मिथाइल ग्रुप वो अपोजिट साइड पर है, डबल बॉन्ड के एक तरफ पर नहीं है, ठीक है। तो ये स्पेशल अरेंजमेंट हुआ, स्पेस में अरेंजमेंट तब्दील हो गई, और वो अरेंजमेंट किस पॉइंट पर तब्दील हो गई? डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द। तो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और उसके अंदर जब डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द तब्दील हो गई तो जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म ये हो गया। ये दोनों आपस में जियोमेट्रिक आइसोमर्स है। इसको हम कहते हैं सिस आइसोमर और इसको हम कहते हैं ट्रांस आइसोमर। नाम इसका सिस ब्यूटीन और इसका ट्रांस ब्यूटीन है, ठीक है। जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म में जब दोनों ग्रुप्स डबल बॉन्ड के एक तरफ पर आते हो उसको नाम हम सिस देते हैं, और जब अपोजिट साइड पर आते हो उसको हम नाम ट्रांस दे देते हैं। बात यहां तक समझ में आ गई? आसान है, इसमें कोई भी बात और पेचीदा मुश्किल कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म हुआ, जिसको हम जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, जो कि डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स की अरेंजमेंट को देखता है कि किस तरह से वो तब्दील होता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तरफ। तो ये भी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ही तब्दील हो रहा है, लेकिन इसको हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अब क्यों कहते हैं ये बात समझ लो, जान लो, ठीक है। अब इससे पहले आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी वो समझनी पड़ेगी। ऑप्टिकल एक्टिविटी, व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी? यहां पर देखो, लाइट जो होती है, आम लाइट, सूरज की ये जो रोशनी है, इसमें मुख्तलिफ वेवलेंथ्स वो पाए जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ्स। इसमें 7 रंगे हैं इस व्हाइट लाइट में, सूरज की व्हाइट लाइट में। तो इसका मतलब इसके अंदर 7 वेवलेंथ्स वो मौजूद है, और ये वेवलेंथ, हर एक वेवलेंथ डिफरेंट प्लेन्स में भी मौजूद है। ये लाइट मुख्तलिफ प्लेन्स में सफर कर रही है, मतलब वो एक्स में भी सफर कर रही है, वाई में भी और जेड में भी। 3 डायमेंशनल स्पेस में एक्स वाई जी मुख्तलिफ डायरेक्शन में मुख्तलिफ प्लेन्स में जा सकती है। एक लाइट है, उस एक लाइट के अंदर, इस वाइट लाइट के अंदर मुख्तलिफ वेवलेंथ के कलर्स भी मौजूद है, और वो कलर्स, वो वेवलेंथ्स की जो लाइट्स है वो मुख्तलिफ प्लेन्स में भी हरकत कर रही है, ठीक है। अच्छा, इस तरह के लाइट को जिसमें मुख्तलिफ कलर्स मौजूद हो, इस लाइट को हम पॉलीक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। जब हम इस लाइट को एक मोनोक्रोमेटर से गुजारे, मोनोक्रोमेटर, तो मोनोक्रोमेटर से गुजरने के बाद इससे ये मुख्तलिफ वेवलेंथ्स वो हट जाएंगे और एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट वो रह जाएगी। अब ये सिंगल वेवलेंथ की लाइट जो रह गई, इसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। अच्छा, अब ये लाइट जो बन गई है ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। पहले इसमें मुख्तलिफ वेवलेंथ्स मौजूद थी, अब मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो सिर्फ सिंगल वेवलेंथ की लाइट मौजूद है और वेवलेंथ्स नहीं है। लेकिन अब भी ये सिंगल वेवलेंथ मुख्तलिफ प्लेन्स पे सफर कर रही है, एक्स वाई जी, ठीक है। तो अब इस लाइट को हम पास करेंगे प्लेन पोलराइजर से, जो कि निकोल वो प्रिज्म जो है वो भी हो सकता है, मुख्तलिफ और भी है। जब हम इसको प्लेन पोलराइजर से पास कर दें, इस मोनोक्रोमेटिक लाइट को प्लेन पोलराइजर से पास कर दें, ठीक है, पोलराइजर, तो उसके बाद ये सिंगल प्लेन में आ जाएगी। वो लाइट जो कि मोनोक्रोमेटिक थी लेकिन डिफरेंट प्लेन्स में सफर कर रही थी, अब वो सिंगल प्लेन में सफर करेगी, ठीक है।
अब ये लाइट जो आखिर में हमारे साथ बन चुकी है, इस लाइट को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये वो लाइट है जिस लाइट के अंदर, ये वो लाइट है जिस लाइट के अंदर वेवलेंथ भी सिंगल वेवलेंथ मौजूद है। सिंगल वेवलेंथ का एक कलर, मतलब लाइट का एक कलर मौजूद है, सिंगल वेवलेंथ। और वही मोनोक्रोमेटिक सिंगल वेवलेंथ का कलर, वो लाइट, वो सिर्फ एक प्लेन में सफर कर रही है, मुख्तलिफ प्लेन्स में नहीं, सिर्फ एक प्लेन में। इस तरह की लाइट को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अच्छा, अब जब हम इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक कंपाउंड से पास कर दें, एक कंपाउंड मैंने ले लिया एक ट्यूब के अंदर, एक कपिट के अंदर, ठीक है, और उससे ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो पास कर दिया, तो इस कंपाउंड में अगर ये सलाहियत हो कि ये इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे, या राइट तरफ या लेफ्ट की तरफ रोटेट कर दे, तो इस तरह के कंपाउंड को हम कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और अगर ये कंपाउंड इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मुड़ नहीं सकता, प्लेन पोलराइज्ड लाइट सीधा पास हो जाए उस तरफ, फिर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बात समझ में आ रही है? तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब एक कंपाउंड से पास हो रही है और वो उस कंपाउंड को, वो कंपाउंड इस लाइट को रोटेट कर सकता है, उस लाइट को मुड़ सकता है, इस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, और एक्टिविटी को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, अब ये भी दो किस्म के कंपाउंड हो सकते हैं, या तो वो लाइट को राइट की तरफ रोटेट करेगा, राइट साइड की तरफ, या वो उस लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा, या राइट साइड की तरफ रोटेट करेगा, या लेफ्ट साइड की तरफ रोटेट करेगा। अगर इस कंपाउंड ने राइट साइड की तरफ लाइट को रोटेट किया, इस किस्म के कंपाउंड को हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये एक आइसोमर हो गया जो ऑप्टिकल प्लेन पोलराइज्ड, जो ऑप्टिकली एक्टिव है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में? राइट साइड डायरेक्शन में, राइट साइड क्लॉकवाइज, ठीक है। और जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है, लेकिन किस तरफ? लेफ्ट साइड की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। इस किस्म के आइसोमर को हम कहते हैं लीवो रोटेटरी। इसको हम लीवो रोटेटरी कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो ये दो किस्म के आइसोमर्स पाए जाते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर, जो कि लाइट टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट की तरफ डिफरेंट बिहेवियर वो दिखाती है। इसका सबसे अच्छा और खूबसूरत एग्जांपल वो हम ले सकते हैं लैक्टिक एसिड की, जो कि एक एनांशियोमर है। देखो, ये बाद में कर लेंगे, ठीक है। एनांशियोमर्स, जो एनांशियोमर्स होते हैं, वो वही कंपाउंड्स अक्सर ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। एनांशियोमर्स अब क्या चीज है? वो कंपाउंड्स जो कि मिरर इमेजेस बनाते हो लेकिन सुपर इम्पोजिबल ना हो, मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, इस तरह के आइसोमर्स को हम कहते हैं एनांशियोमर्स। देखो, मेरा ये हाथ है, दोनों, मेरा ये राइट हैंड इस लेफ्ट हैंड का मिरर इमेज है, दोनों मिरर इमेज है ना। इसको अगर आप शीशे में देखो तो ये बिल्कुल इसी तरह से नजर आएगा, तो ये इसका मिरर इमेज हुआ। लेकिन अगर एक दूसरे के ऊपर मैं इनको रख दूं तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। मतलब अगर ये सुपर इम्पोजिबल होता तो ये अंगूठा इस अंगूठे के ऊपर, ये उंगली इस उंगली के ऊपर, ये उंगली इस उंगली के ऊपर, और हर एक उंगली अपने वाले उंगली के ऊपर आ जाती थी। लेकिन इस तरह से नहीं होता, देख सकते हो आप। इसको हम कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल। मिरर इमेजेस है लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल है। मिरर इमेजेस हो और नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, इस तरह के आइसोमर्स को हम कहते हैं एनांशियोमर्स। सबसे बेहतरीन मिसाल आपको वो लैक्टिक एसिड का मिल सकता है, ठीक है। इसका अगर मिरर इमेज आप देख ले तो वो इस तरह से होगा।
अब ये मिरर इमेज है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये इसका मिरर इमेज है। अगर शीशे में आप इस कंपाउंड को देख लो तो बिल्कुल ये इस तरह से नजर आएगा, लेकिन ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल है। इसको उठाओ और यहां पर रख दो, कार्बोजाइल ग्रुप वहां पर है, यहां पर कार्बोजाइल ग्रुप यहां पर है, लेफ्ट साइड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां पर है, लेकिन वहां राइट साइड पर है, तो ये सुपर इम्पोजिबल नहीं है, ये एनांशियोमर्स है। ठीक है, अब यही लैक्टिक एसिड के ये एनांशियोमर्स ये ऑप्टिकली एक्टिवेटेड है, और इसमें से एक डिक्स्ट्रो रोटेटरी है जो कि लाइट को राइट तरफ घुमाता है, और एक लीवो रोटेटरी है जो कि लाइट को लेफ्ट साइड पर घुमाता है। ये आपका एग्जांपल हुआ ऑप्टिकल आइसोमर्स की। बात आ गई समझ में? तो इस तरह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो काम करती है। इसके बाद है फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अच्छा, अब है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, मतलब वो आइसोमेरिज्म जिसमें आइसोमर्स हो। आइसोमर्स कौन है? जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला वो सेम होती है, लेकिन यहां पर अब इनका स्ट्रक्चर जो होगा वो स्ट्रक्चर एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा, डिफरेंट होगा। इस तरह के आइसोमर्स को हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अच्छा, अब इसके भी बहुत से अक़साम हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के भी। एक को हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म, दूसरे को हम कहते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म, तीसरे को हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। चौथे को हम कहते हैं मेटामेरिज्म। तो ये अक़साम है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। ठीक है, अब चेन आइसोमेरिज्म, जब चेन में एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, ऐसे आइसोमर्स को हम चेन आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म को हम चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एन ब्यूटेन को अगर मैं ड्रा करूं, एन ब्यूटेन, तो वो इस तरह से होगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ठीक है, लेकिन अब मैं आइसोब्यूटेन को ड्रा कर देता हूं, आइसोब्यूटेन। अब देखो, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। अब ये भी ब्यूटेन है, लेकिन ये स्ट्रेट चेन था और ये ब्रांच्ड चेन है। चेन में फर्क आ गया, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। और कहां पर डिफरेंट है? डिफरेंस कहां पर आ रहा है? चेन में आ रहा है। तो इसको हम कहेंगे चेन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, जब फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन एक दूसरे से डिफरेंट हो, तब ऐसे आइसोमर्स को हम कहते हैं पोजिशनल आइसोमर्स, और आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं पोजिशनल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल, ये मैं ड्रा कर रहा हूं CH3 CH2 CH2OH, जिसको हम कहते हैं अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, अब ये है 1 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, इसको हम ये भी कह सकते हैं। दूसरी तरफ इसको मैं इस तरह से भी ड्रा कर सकता हूं, देख लो, ये 1 हाइड्रोक्सी प्रोपेन था, ये हो गया 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ये भी प्रोपाइल अल्कोहल है, प्रोपाइल अल्कोहल। लेकिन यहां पर फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन वो 1 नंबर कार्बन पर था, यहां पर फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन वो 2 नंबर कार्बन पर हो गया। ये 1 प्रोपेनोल या 1 हाइड्रोक्सी प्रोपेन था, ये 2 प्रोपेनोल या 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन हो गया। फर्क कहां पर आ रहा है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही है, डिफरेंस आ रहा है सिर्फ पोजीशन पर, फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन पर, डिफरेंट पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप अटैच है। इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म। बात पल्ले पड़ रही है ना? अच्छा, अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के अंदर फंक्शनल ग्रुप ही चेंज होता है। जब फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, तो
इसको हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। अब गौर से सुनो, ये है C2H6, 3 2 और 1 6, C2, ये है C2H6 और O, एक O, ठीक है। अच्छा अब ये देखो CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3, इसको हम कहते हैं डाइमीथाइल और चूंकि ईथर है तो ईथर, डाइमीथाइल ईथर। अब देखो यहां पर भी 2 कार्बन C2 और 6 हाइड्रोजन, 3 ये H6 और एक O, C2H6O तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही है, डिफरेंस सिर्फ आ रहा है फंक्शनल ग्रुप के चेंज होने में। यहां पर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहलिक है, यहां पर ईथर है। इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। मेटामेरिज्म इज unequal distribution around functional group। फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द जब डिस्ट्रीब्यूशन वो अनइक्वल हो, ठीक है, डिफरेंट हो, इस तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं मेटामेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल किस चीज की उठाएं, ईथर, चलो ईथर की उठा लेते हैं। ये हुआ CH3 CH2O, CH2 CH3, ये भी इथाइल C2H5 और ये हुआ ईथर, सो ये हुआ डाई इथाइल ईथर, एक तरफ इथाइल दूसरी तरफ इथाइल तो डाई इथाइल और ईथर। अब इस O को मैं यहां पर लाना चाहूंगा, CH2 को वहां ले जाना चाहूंगा, CH3O CH2 CH2 CH3, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही है, वो बिगड़ा नहीं है, तब्दील नहीं हुआ। अब देखो ये हुआ मिथाइल और ये हुआ प्रोपाइल, सो क्या हो गया यहां पर, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। बात समझ में आ रही है ना, मिथाइल प्रोपाइल ईथर, एक तरफ मिथाइल दूसरी तरफ प्रोपाइल, तो ये डाई इथाइल ईथर मिथाइल प्रोपाइल ईथर ये एक दूसरे के आइसोमर्स है। डिफरेंस कहां पर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है कि कार्बन एटम्स एक फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। यहां पर एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो यहां पर दूसरी तरफ दूसरे पोजीशन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। यहां पर 2 कार्बन इस तरफ 2 कार्बन उस तरफ, यहां पर 3 कार्बन उस तरफ सिर्फ 1 कार्बन इस तरफ, बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क आ रहा है। जब डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आइसोमर्स बन रही है, इस तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं मेटामेरिज्म। ये हुआ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अब नेक्स्ट